प्रगति को पसंद करती है। विनोद जख्मी होकर रात गए घर लौटता है और उसकी बीवी कुसुम उससे पूछताछ करती है, लेकिन विनोद उल्टा उसे भी धमकाता है। विनोद की मां ठाकुर साहब से विनोद की शिकायत करती है, लेकिन ठाकुर साहब बात टाल जाते हैं और कहते हैं कि ठाकुर परिवार की औरतें मर्दों से हर बात पर जवाब तलब नहीं करती। ठाकुराइन कहती है कि कुसुम नए जमाने की लड़की है, वो अपना हक जानती है और उसके लिए लड़ना भी जानती है। दूसरे दिन जब विनोद बिना खाए घर से जाने लगता है तो कुसुम और ठाकुराइन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन विनोद गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब आगे। मम्मी ये लीजिए थाली। ला लो आरती करो। प्रगति, क्या हुआ प्रगति? प्रगति रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ प्रगति आंटी? किसी की याद आ गई क्या? हाँ। किसकी? मेरे छोटे भाई गौरव की याद आ गई। अब कहाँ है वो? क्या कहीं चला गया है? लेकिन इस बार उसकी कलाई मेरी राखी से रूठ गई। क्यों? तुमने इस बार राखी नहीं भेजी उसे? भेजी, राखी भेजी, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो राखी उस तक पहुंची है या नहीं। शकुंतला, शांति बहन, क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। बड़ी खुशी की बात है, प्रगति की चिट्ठी आई है। प्रगति की चिट्ठी? हाँ। लेकिन उसे हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? चिट्ठी तो उसने हमारे गांव के पते पर लिखी थी और वहां के डाकघर ने ये चिट्ठी यहाँ वापस भेज दी। अरे इसमें तो राखी भी है। गौरव बेटे देखो, प्रगति ने आपके लिए राखी भेजी है। कितनी सुंदर राखी है। लाओ गौरव, मैं तुम्हें बांध दूं। नहीं, मुझे कोई राखी नहीं चाहिए। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। क्यों? जिसकी वजह से हमें गाँव छोड़ना पड़ा उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या किया उसने? बताओ मुझे, क्या किया उसने? बड़ी अजीब है दुनिया, जिसने प्यार का ढोंग रचाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, उसे कोई कुछ नहीं कहता, और जिसने धोखा खाया उसे दुनिया गाली देती। मुझे बताओ, क्या कसूर है प्रगति का? यही ना, उसने जिंदगी की दो खूबसूरत चीजें, प्यार और एतबार, दोनों विनोद को दिया। उसके काबिल नहीं था तो लानत भेजो विनोद पर, ना कि प्रगति पर। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी है दुनिया, कैसे हैं ये लोग, और कैसे भाई हो तुम? बेटे, चिट्ठी में क्या लिखा है? मेरे जान से प्यारे गौरव भैया, दुनिया में जिस बहन का कोई भाई होता है उसे कभी पिता की जरूरत नहीं महसूस रही। मैं माँ को तुम्हारे हवाले करके आई हूँ, उनका हरदम ख्याल रखना। रो मत माँ, ये तो खुशी का मौका है। कम से कम हमें पता तो चला कि हमारी प्रगति ठीक ठाक है, जिंदा है। बेटे आगे बढ़ो, क्या लिखा है? माँ, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस दिन जब एक बार फिर समाज में सर उठाकर चलने के काबिल हो जाऊंगी, तब तक अपना और गौरव का ख्याल रखिएगा। गौरव से कहना कभी आंखों में आंसू ना लाए। मत रो माँ, मत रो। दीदी जरूर आएगी, मैं दीदी के खत का जवाब जरूर दूंगा। जवाब क्या? मैं खुद जाकर उसे ले आता, लेकिन उसने पता ही नहीं लिखा अपने खत में। मुझे यकीन है खत उसने इसी शहर से लिखा है। इसे मेरे कलाई पर बांध दीजिए।
प्रगति, मैं रोज तुमसे घंटों बातें करता हूँ, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आया? तुम तो ये भी नहीं जानती कि लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से नहीं मिटा सकता। तुम्हारी कामयाबी पर कितना खुश हुआ था मैं, और मेरी कामयाबी का तो तुम्हें पता तक नहीं। बहुत नाइंसाफी है। भैया। अरे रूपा, तुम? भैया तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो? क्यों? भैया आज रक्षाबंधन है। सो सॉरी रूपा, मैं भूल ही गया। भाई ऐसे ही होते हैं, अपनी बहनों को भूल जाया करते हैं, लेकिन बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? जब देखो शिकायत, जब देखो शिकायत। भैया मेरा तोहफा लाए हो ना? रूपा, एक्चुअली इस बार मैं तुम्हारा तोहफा लाना भूल गया। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो, अपने लिए कोई अच्छी सी चीज। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे एक स्पेशल तोहफा चाहिए। अरे तू कहकर तो देख, तेरा ये भाई अभी जाकर ले आएगा तेरे लिए। अच्छा, तो फिर मुझे एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी, हंसमुख सी भाभी चाहिए। अरे पगली, ऐसी भाभी दुनिया में होनी भी तो चाहिए जिसमें एक साथ इतनी सारी खूबियां मौजूद हो। है, बिल्कुल है। कहाँ है? वो तुम्हारे बटुए में। काश मैं तेरी ये मुराद पूरी कर सकता रूपा। मेरी ये मुराद पूरी होगी, और जरूर पूरी होगी। देखना, एक दिन छम से हमारे घर में आएगी वो भाभी। जरूर आएगी। पिंकी, ओ पिंकी। भैया आप? बैग। अरे बैग छोड़ो प्रगति, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूं। सी, ये क्या है? ये एक अदद डॉक्यूमेंट है बहना, जिसे पासपोर्ट कहा करते हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि इसके बगैर ना तो आप अपने देश से बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी दूसरे देश में दाखिल हो सकते हैं। सिंपल। मुझे ना तो इस देश को छोड़ने की जरूरत है और ना ही किसी दूसरे देश में दाखिल होने की जरूरत है, इसलिए मुझे पासपोर्ट नाम की डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पासपोर्ट नाम के इस डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर मैं अपनी बहना को अपने साथ अमेरिका लेकर नहीं जा सकता। आप अमेरिका जा रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी जा रही हो, समझती नहीं हो? लेकिन मैं क्यों? क्योंकि अमेरिका मैं अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूं, और मेरी फैमिली में एक अदद बीवी, एक अदद बच्ची और एक मेरी बहन भी शामिल। आपने मुझे जो प्यार दिया है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन इस प्यार में आप ऐसी चीजें शामिल मत कीजिए जिससे मैं अपने आप को बोझ समझूं। आप लोग अमेरिका हो आइए, और वैसे भी किसी को तो इस घर को संभालना है ना। तो इसका मतलब ये है, तुम चाहती हो कि लोग ये कहें कि देखो भाई तो खुद अपनी बीवी और छोटी सी बच्ची के साथ अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहा है और अकेली जवान बहन घर की रखवाली के लिए बैठा दी। अरे भाई, ये भाई बहन के बीच बहस किस बात पे हो रही है? अरे किसी बात पर नहीं आशा। अब देखो, मैंने पूरी फैमिली के साथ अमेरिका जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन प्रगति जी समझ रही हैं कि वो हमारी फैमिली में शामिल ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? तो कैसी बातें करूं बहना? भाभी, मैं भैया को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अमेरिका ले जाकर वो फिजूल में पैसे खर्च कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। वैसे भी मुझे अमेरिका जाने का कोई खास शौक नहीं है। प्रगति, मैं तुम भाई बहन के बीच पढ़ना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अकेले अमेरिका चले जाएंगे और तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन भाभी, चलिए ना आंटी प्लीज, वहाँ जाकर बहुत मजा आएगा। वहाँ जाकर मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाना। प्लीज चलिए ना आंटी, चलिए ना प्लीज। प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगी। ओह यस, वेल डन पिंकी।
प्रगति, तुम जरा यहाँ लाइन में खड़े हो, चेक इन करो। हम जरा पिंकी को आइसक्रीम खिला कर लाते हैं, प्लीज। मैं भी रुकती हूँ। अरे प्रगति के लिए 1 2 3 4 आइसक्रीम लेके आनी होगी, साथ में चाहिए ना। हम आते हैं जरा, आओ पिंकी। क्या हुआ इंस्पेक्टर तिवारी? सर ये मेरी पुरानी लेनदार है। कर्जा दिया था इसने मुझे, लेकिन मैं ठीक से चुका नहीं पाया। लेकिन साली को अब शक की बिना पर तो अंदर करवा ही सकता हूं। मैं 1 मिनट में आता हूं सर। क्या कर रही हो तुम यहां? सुना नहीं हूं मैंने क्या कहा? क्या कर रही हो तुम यहां? सुन लिया मैंने। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे शक है तुम्हारे सूटकेस में बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें तलाशी लेनी है तो यही लेनी होगी। मैं अपना सामान खोल लूंगी। ठीक है कांस्टेबल, तलाशी लो इसके सामान। ड्रग्स है। मेरा शक ज्यादा गलत नहीं है। रिवॉल्वर ना सही, ब्राउन शुगर ही सही है, तो दोनों किलर। ये मेरा नहीं है, प्लीज आप यकीन मानिए, ये मेरा नहीं है। भैया बहुत हो चुकी एक्टिंग मैडम। प्लीज यकीन मानिए, ये मेरा नहीं है, मेरे भैया का सामान है। मुझे कहीं आसपास होंगे। अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने गए थे, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। मैंने कहा ना बहुत हो चुका नाटक। चल मेरे साथ। मेरा सामान नहीं है। झूठ बोलती है। चल। चलो यहाँ से। आशा मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। चलो। सामान यहाँ है। विकास, बोल ये सब तुझे कहां से मिला? हाँ सच सच बता दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। जिंदगी भर पछताएगी तो। बता दे ये सब तुझे कहां से मिला? सच सच बता तू। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तू इस दुकान नहीं खोलेगी। तेरे जिस्म से तो तेरी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या कर रहे हो तुम? सर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसकी जुबान कैसे खुलवाई जा सकती है। इंस्पेक्टर तिवारी, तुम एक बात मत भूलो कि तुमने एक लड़की को गिरफ्तार किया और थाने में किसी लड़की की मौजूदगी अफसरों की जिम्मेदारियों को और बढ़ा देती है। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे पुलिस और थाने दोनों की बदनामी हो। लेकिन सर। ओके, इससे मैं बात करूंगा। Now just calm down. क्या बात है कि तुम इंस्पेक्टर तिवारी के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी? ये तो रूटीन पूछताछ है। ये रूटीन पूछताछ नहीं है, वो मुझसे अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहा है। मैं फिलहाल तुम्हारी इस बात पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं ये ना जान लूं कि तुम कौन हो, क्या हो और तुमने ऐसा क्या किया है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं।
मुझे कोई अपना हमदर्द नजर नहीं आता। नजर आते तो सिर्फ दरिंदे, जिन्होंने अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर इंसानियत का नकाब पहन रखा है। हे भगवान, इससे मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुम्हारी इस बात पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि तुमने किया क्या है। कोई नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे। तुम ऐसी सारी बातें कर रही हो जिससे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि पुलिस में इतने साल सर्विस करने के बाद मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैं सच और झूठ के चेहरे को पहचानने में देर नहीं लगती। एक बात और, अगर कोई सच किसी की बेगुनाही को यकीन में बदल दे तो फिर कोई झूठ उसे सजा नहीं दिलवा सकता। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं, मुझ पर यकीन रखो। बर्बादी से बर्बादी तक की कहानी मैं कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं। विकास ने मुझसे राखी बंधवाई थी। हाथ लगा मुझे। तूने उसे राखी बंधवाई थी ना? कैसे? इसलिए ताकि तुम अपनी बहन का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए कर सको। आज तुमने अपनी बहन का इस्तेमाल किया है, कल अपनी बीवी का करोगे और शायद फिर अपनी बच्ची का। नहीं, ऐसा मत कहो आशा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तो ये सब इसलिए करता रहा ताकि तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ ना हो सके। क्या? इसका मतलब तुमने ये हरकत पहली बार नहीं की? Oh my God! इसका मतलब आज तक हमारे मुंह में जाने वाला हर निवाला और पानी का हर कतरा हराम का था। तुम शुरू से ड्रग्स के धंधे में थे। विकास, न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा होगा तुमने अब तक। न जाने कितनी मांगे और कितनी कोखें उजाड़ी होंगी तुमने। न जाने किस किस के खून के धब्बे लगे होंगे हमारे दामन पे। I don't believe it. I just don't believe it. बस करो आशा। मैं वादा करता हूं, मैं ये धंधे हमेशा के लिए छोड़ दूं। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।